बहुत दिया है, यकीनन वो बहुत देते हैं तभी दिया है। फ्री में सबको नहीं मिलता, कोई दया नहीं, केवल न्याय। जिनको जिनको सेठ बनाया वो क्या रिश्तेदार हैं, जिनको जिनको सेठ बनाया वो क्या रिश्तेदार हैं। उनसे तो प्यार है हमसे क्या तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे क्या तकरार है, उनसे तो प्यार है हमसे क्या। बाबा से तो प्यार है हमसे क्या तकरार है। जिनको जिनको आपने बहुत दिया है, बड़े मालदार लोग, उनसे क्या रिश्तेदारी है। वो भी हैं परिवार तेरा, हम भी हैं परिवार तेरा, वो भी हैं परिवार तेरा, हम भी हैं परिवार तेरा। उनको भी आधार तेरा, हमको भी आधार तेरा, उनको भी आधार तेरा, हमको भी आधार तेरा। हम तो हैं चरणों के नौकर, हम तो हैं तेरे उनके नौकर, हम तो हैं चरणों के नौकर, वो क्या हिस्सेदार हैं। हम तो हैं चरणों के नौकर, हम क्या रिश्तेदार हैं। उनसे तो प्यार है हमसे क्या तकरार है। उनसे तो प्यार है हमसे क्या तकरार है। महीने में नहीं 6 महीने में एक कलाकार ऐसा बुलाया कीजिए जो ये बताए कि आपको इतिहास बहुत गड़बड़ सड़बड़ पढ़ा दिया गया है। दरअसल वैसा है नहीं जैसा हम लोग समझ रहे हैं। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? पक्का है? नहीं है ना? हिंदी नहीं है ना राष्ट्रभाषा? हिंदी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय खेल मान्यता प्राप्त क्या है? पक्का? सर्च करो, देखो, सर्च करो, मान्यता प्राप्त है। कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये सब गड़बड़ सड़बड़ पढ़ाया गया ना हम लोग को। जिनको चोर बताना था, जिनको लुटेरा बताना था, क्या कहते, ग्लोरीफाइड टेररिस्ट, यशस्वी प्राप्त आतंकवादी इस भारत में, जिनको महान बता दिया गया। जैसे जैसे पूछिए, जैसे जय शकी, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, फलाने ढमाके, जितने मुगल आए भारत को लूटने, ये सब एक नंबर के चोर थे। भाई आप जैसे आए उत्तर प्रदेश, मान लीजिए सोने की चिड़िया है, आप लूटने आए, फिर कहे यार कितना लूटे कितना लूटे, इनके पास तो बहुत है, यहीं बस जाओ, और फिर बताओ जिल्ले इलाही पिक्चर देखो आप, मुगले आजम। जिल्ले इलाही खुदा की परछाई को कहते हैं। वो कैसा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है कि वो दिल्ली में अपने दरबार में महिलाओं की मंडी लगा के खरीद फरोख्त करता है, और हमको पढ़ाया गया अकबर महान था। ये गलत बात है भाई, ये तो कौड़ी की बात है। अब आप कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, वो नाम बदल रहे हैं। नाम बदल नहीं रहे हैं वो बाबा, नाम ठीक किया जा रहा है। ठीक करना बदलने में अंतर है, बात समझिए। तो धर्म के प्रति जागिए, याद रखिएगा मेरी बात। 2 ही रास्ते हैं आपके पास। भारत में 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 राज्यों में गूगल करिए, 9 राज्यों में आप लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं, खाली 20 प्रदेश बचा है। इसीलिए सोच समझ के बटन दबाइएगा। क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है। अब रही बात पेट्रोल की, तो 7 साल उसके लिए भी दे के देखो, है ना? मैंने किसी पार्टी का नाम लिया। भजन कीर्तन जरूरी है जिंदगी में। भजन किसे कहते हैं? अच्छा आप देखो, कभी कभी कलाकार आएंगे एकदम गंभीर, उनको देख के रोने का मन करेगा आपको। उनको देख के लग जाएगा ये बेचारा चंदा मांगने के लिए ही पैदा हुआ है। ना हंसेगा ना मुस्कुराएगा। थोड़ा हंसो यार।
ना हंसना ज्यादा गंभीरता आप ये दर्शाती है कि आपके अंदर जानवरों वाले ज्यादा गुण हैं। आप घर पे कितना अच्छा कुत्ता पाल लीजिए, वो आपको देख के खुश तो हो सकता है लेकिन हंस नहीं सकता। जिस दिन कोई जानवर आपको हंसता नजर आए, समझ लीजिएगा कि अगले जन्म में वो मनुष्य बनने वाला है, उसका परिवर्तन शुरू हो गया है। कोई आदमी हमेशा रोता दुखी रहना हो प्रारंभ कर दे, तब समझ जाओ इस बेचारे का परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। अगले जन्म में ये जानवर बनने वाला है। यही केवल मुस्कुराहट है आपकी जो आपको जानवरों से अलग करती है। हंसते क्यों नहीं हो भैया, क्यों नहीं नाच लेते हो? क्या कमी छोड़ी भगवान ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और रोई रोई जीवन ये गवावा। थोड़ा मस्त रहिए, याद रखना जिसकी जिंदगी में मस्ती जिंदा है बस उसी की हंसती जिंदा है। केवल जब भी जीवन में मस्ती रहनी चाहिए, एकदम मुस्कुराते। सवेरे उठ के ऐसे अंगड़ाई लेके अपने आप को एक मुस्कुराहट दो, अरे वाह आज भी मैं बच गया, चलो शुरू हो जाओ। यही एक भावना आपके अंदर जिस दिन आ गई, आप भजन करने के लायक बन जाएंगे उसी दिन। और जिस दिन, अच्छा कभी पत्नी को हंसाए हैं चुटकुला सुना के? कौन कौन हंसाया सही बताओ ना। पति पत्नी होना ही सबसे बड़ा चुटकुला है, हास्य। और जिसकी जिंदगी में पत्नी नहीं है, हास्य नहीं है, वो चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, मन की बात रेडियो पे करता है। नहीं मतलब ये आप ये मत समझना मैं किसी पार्टी का आदमी हूं ना, ये वह मैं केवल अपनी पत्नी का। भाई साहब अब मान लीजिए मैं आंख बंद करके गा रहा हूं, मुझको पूरा सुंदरकांड याद है। कभी आप अवसर दीजिए, किताब नहीं देखूंगा मैं, पूरी हनुमान चालीसा, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, शिव तांडव आप क्या सुनेंगे सब। लेकिन एक ये दूसरे की लाइनें कब तक रटी जाएं जब तक अंदर से कोई आनंद वाला मजा ना आए। भाई साहब मंदिर में और घर में अंतर है। मंदिर में इंसानों की बनाई हुई मूर्तियां हैं और घर में भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। जो पत्नी कहीं से आई है घर में, वो भगवान की भेजी हुई आपकी लक्ष्मी है। याद रखिएगा मेरी बात, जिस घर में महिलाएं हंसती हैं, लक्ष्मी माता बस उसी घर में बसती हैं। बाकी जिस घर में महिला रोई है, जिस घर में महिलाएं दुखी हैं, महिलाओं के ऊपर शासन लगाया गया है, आने वाले दिनों में उस घर की आने वाली पीढ़ियां भीख मांगती हुई नजर आएंगी। याद रखिएगा, महिलाओं के ऊपर शासन नहीं। हमारे यहाँ जब कुछ पढ़ता है, आप लोग मारवाड़ियों में मंगल पाठ होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, रामचरितमानस। आएंगे चार लोग खच 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 जोर जोर। रामचरितमानस कहती है कि जिस घर में जब माता सीता आई, श्याम बाबा के बारे में कितनी देर बात करूं, बस इतना ही काफी है कि जब कोई धर्म के कार्य के लिए आपके पास रास्ता ना हो, उन्होंने शीश का दान कर दिया महाराज, इसलिए आज पूजनीय है। और भगवान वचन दिए हैं कि बर्बरीक जी हारे के सहारे बन के आप आए थे, जाइए। जो भी आपके यहाँ हार के आएगा वो कभी निराश होके नहीं जाएगा, ये भगवान का वचन है। इसलिए खाटू में इतना मेला लगता है, इतने लोग जाते हैं, भीड़ नहीं वहां लोग जाते हैं। ध्यान रखिएगा खाटू जाने वालों, रखिए। खाटू जब भी जाइए, रामचरितमानस कहती है कि जब सीता जी दुल्हन बन के आई हैं घर पे, तो माता कौशल्या ने कहा है कि सीता जी आप इस घर में बधू बन के आई हैं, बहू नहीं है। अभी 6 महीने तक अयोध्या का कोई नियम नहीं लागू होगा। आप नाचिए, आप खेलिए, कूदिए, जो मन में आए करो। 6 महीने बाद आपको जिम्मेदारी मिलेगी। यहाँ शादी हुई नहीं कि बहू के ऊपर सास चढ़ाई कर दी।